अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबरों के लिए। पूरे महाराष्ट्र भर में उलमाओं ने जिस तरह से पूरी राजनीति को ही पलट दिया है और मुस्लिम समाज जो कयास लगाकर बैठा था, मुस्लिम समाज का जिस तरह से यहाँ पर 17 शर्तें यहाँ पर मौलानाओं की मंजूर कर दी है आघाड़ी सरकार ने। जिस तरह से महाविकास आघाड़ी सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है कि उलेमाओं की पूरी 17 शर्तें एक्सेप्ट कर दी जाएंगी और यही बात अब मुस्लिम समाज को दुविधा में डाले हुए, जहां से मुस्लिम समाज की जिस जिले से जिस विधानसभा मतदार संघ से सीट निकलना है, ऐसी सूरत में उस विधानसभा मतदार संघ के उस मुस्लिम व्यक्ति ने क्या करना चाहिए जो कौम और मिल्लत के नाम पर चुनकर आने वाला है। मौलाना का मामला यह हो चुका है कि मौलाना ने जिस तरह से आदरणीय शरद चंद्र जी पवार, उसी के साथ में नानाजी पटोले और साथ ही महाराष्ट्र राज्य के उद्धव जी बाला साहब ठाकरे, इन तीनों की बात को सुना और इनके पास में एक लेटर दिया और इसमें 17 शर्तें मंजूर करने के लिए कहा है। और आने वाले कुछ ही वक्त में जैसे ही महाविकास आघाड़ी की सरकार आ जाएगी, ये 17 शर्तें मंजूर कर दी जाएगी, ऐसा भी इस वक्त कहा जा रहा है। और उल्मा जिस तरह से ऑल इंडिया उल्मा बोर्ड महाराष्ट्र ने पूरी तरह से इस बात का खास तौर से ख्याल रखा है कि मुस्लिम क़यादत खत्म हो जाए, मुस्लिम क़यादत कहीं से भी चुनकर ना आए, इस बात का खास तौर से इन लोगों ने ख्याल रखा है। और जिस तरह से इन्हें 15,000 रुपए, हर मस्जिद के इमाम को 15,000 रुपए हर महीने पेमेंट दिया जाए। ताजुब की बात यह है कि मुसलमानों के पास क्या पैसों की कमी है जो मौलानाओं को पेमेंट नहीं दिया जाता है। उलमा ने जिस तरह से काम किया है, मौलाना सलमान साहब की जिस तरह से रिहाई की बात की जा रही है, मौलाना की रिहाई भी हो जाएगी। जो लोग, जो मुसलमान जेलों में बेवजह बंद है, उन लोगों को भी रिहा किया जाए, ऐसा भी इस वक्त कहा गया है। अब जहां से मौलाना ने यह बात तो सोचना चाहिए कम अज कम कि जिस विधानसभा मतदार संघ में एक मुस्लिम कैंडिडेट चुनकर आ सकता है, वहां से ही मौलाना ने बैंड बजा दी उन मुस्लिम कैंडिडेट की, जो मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम एरिया से चुनकर आ सकता है। अब यह तो सोचना चाहिए कम अज कम के मौलाना ने कि हमारे मुस्लिम समाज के लोग भी यहाँ पर विधानसभा में जाना बहुत जरूरी है, मुस्लिम समाज की क़यादत भी होना बहुत जरूरी है। अगर मुस्लिम क़यादत नहीं हो रहेगी तो ऐसी सूरत में कटेंगे भी और बटेंगे भी। जब तक बटेंगे नहीं तब तक कटेंगे नहीं। और यही काम सारी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है, यही प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और इंडिया में खास तौर से चल रहा है। और इंडिया के लोग, पॉलिटिकल लोग ये सोच रहे हैं कि जब तक बांटेंगे नहीं तब तक काटेंगे नहीं। और उलमाए दीन ने तो ये सोने पे सुहागा काम कर दिया है। अपनी शर्तें मनवाने की बात, क्या ये शर्तें मानी जाएगी या आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा कि क्या महाविकास आघाड़ी चुनकर अगर आ गई, महाविकास आघाड़ी की अगर सरकार बन गई, तो ऐसी सूरत में क्या मौलानाओं के बातों को माना जाएगा, क्या कबूल किया जाएगा। जहां पर नौकरियों की 10% की बात की गई है, मुस्लिम समाज को 10% रिजर्वेशन दिया जाए, मस्जिद और कब्रिस्तान की जगह पर जिन लोगों ने कब्जे किए हैं उन्हें हटाया जाए, यह भी मांग इस वक्त की गई है। यही नहीं, इसके अलावा वक्फ मंडल के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए का फंड भी दिया जाए, यह भी बात इस वक्त कही गई है। दंगे के आरोपियों में जो मुसलमान, दंगे के आरोपों में जो मुसलमान जेल में बंद है, उन्हें भी रिहा किया जाए, ऐसा भी इस वक्त शर्त रखी गई है। मौलाना सलमान अजहरी साहब की रिहाई किए जाए और पीएम को खत लिखा जाए रिहाई के लिए, यह भी मांग इस वक्त की गई है। यही नहीं, इसके अलावा मस्जिदों के इमाम को 15,000 रुपये हर महीने पेमेंट दिया जाए, यह भी शर्त यहाँ पर मौलाना की जानिब से, उलमाए दीन की जानिब से रखी गई है। पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को भी यहाँ पर प्राथमिकता दी जाए, ये मांग भी यहाँ पर रखी गई है। रामगिरी महाराज और नीतीश राणे के विरोध में काम किया जाए, उन पर गुना दाखिल किया जाए। सरकारी समिति, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड, मुफ्ती मौलाना, इन लोगों ने जिस तरह से मांग की है, विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय को 50 उम्मीदवारों के टिकट दिए जाए। महाराष्ट्र राज्य में जिस तरह से वक्फ बोर्ड में 500 कर्मचारियों की भर्ती होना जरूरी है, ये भर्ती भी की जाए। वक्फ की संपत्तियों में अतिक्रमण हटाने के लिए कानून बनाया जाए, ये मांग भी इस वक्त की गई है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ कानून भी बनाया जाए, ये भी मांग इस वक्त की गई है। महाविकास आघाड़ी की सरकार में जिस तरह से ये शर्तें मानी जानी है, भारतीय उलमा बोर्ड ने जिस तरह से ये मांग की है, उसी के साथ में उलमा बोर्ड का प्रचार भी जरूरी है। और उलमा बोर्ड प्रचार के लिए खुद ही सामने आएंगे।
जहां से मुस्लिम क़यादत निकलना जरूरी था वहां से मुस्लिम क़यादत नहीं निकलेगी, ये इन्हें उलमा दीन को इस बात का अंदेशा नहीं है। ये न्यूज कवर किया हमारे पर बने आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान और उसी के साथ में हमारी परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक शेख शहनाज, जिन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। अगर आप हमारा न्यूज चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसी सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन तमाम सोशल वर्क में जितने भी सोशल मीडिया में जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म है, इन तमाम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियाँ अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं
और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।